नमो बुद्धाय मास्टर। आप सभी का लाइट एंड सोल के हिंदी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं नवीन अहलावत आप सभी का पूरे परिवार की ओर से, जो अपना आध्यात्मिक परिवार है, उसकी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आपने अपने जो कीमती समय में से कुछ समय अपने लिए निकाला है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो आप सभी का ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मास्टर्स, हम अपने सेशन की शुरुआत सभी अपने जो गुरु हैं उनको याद करते हुए शुरू करेंगे। तो सभी अपना जो हाथ है उनको नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास ले आइए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, गहरी लंबी सांस बाहर। इस पल में आ जाइए, अपने जो सभी जो गुरु हैं उनको नमन करिए। हम पिता में पत्री सर जी को, भगवान महात्मा बुद्ध जी को, महाअवतार बाबा जी को और सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को, और जिनको भी हम मानते हैं पूजते हैं, उनको याद करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज हमें अपनी अद्भुत और दिव्य ऊर्जा के साथ हमें भी जोड़ ले। थैंक यू मास्टर्स। तो मास्टर्स, आज हम उन्हें एक बार फिर से जो अपना जीवात्मा जगत के नियम जो बुक का स्वाध्याय चल रहा है उसमें मिले हैं। तो आज जो हमारे साथ जो मास्टर हैं वो हैं वंदना व्यास जी। तो वंदना व्यास जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो वंदना जी हैं, जो राजस्थान से हैं, और इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही एमए हिस्ट्री किया है। इनको टीचिंग का बहुत लंबा अनुभव है, लगभग 40 साल इन्होंने टीचिंग किया है। 25 साल ये सीनियर हिंदी टीचर भी रही है, और 2 साल इन्होंने वाइस प्रिंसिपल हैं उसके पद पर भी इन्होंने कार्य किया है। 6 साल इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनी है उसमें भी अपनी सेवाएं दी हैं। और ये राजस्थान जो कबड्डी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। और अपने जो ग्रुप से ये काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। थिंकिंग एंड डेस्टिनी का इन्होंने ग्रुप में स्वाध्याय किया। उसके बाद जो सात्विक ऊर्जा मूवमेंट हमारा चला था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। फिर उसके बाद योर सोल्स प्लान जो बुक थी उसमें भी इन्होंने भाग लिया, उसका स्वाध्याय किया। पत्री सर की भगवत गीता है वो भी इन्होंने स्वाध्याय किया था। तो आज पुनः हमारे साथ ये जुड़ी हैं। जीवात्मा जगत का जो नियम का जो बुक का स्वाध्याय चल रहा है उसमें पेज नंबर 219 से 223 तक का ये स्वाध्याय करेंगे। तो मैं पूरे ग्रुप की ओर से मैम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू अभिनंदन नवीन है। जी, थैंक यू मधुर मैम, मुझे ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई जी? तो मास्टर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ये जो बुक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम इनके जो लेखक है उन उनकी चेतना से हम जुड़ेंगे, जो खुर्शीद भावनगरी जी हैं, ताकि हम पूरी तरह से इसको समझ सकें और इससे ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो मास्टर्स, 5 मिनट हम इस पुस्तक की चेतना से जुड़ें और उसके बाद हम यह स्वाध्याय शुरू करेंगे। आंखें बंद करके पूरी तरह से हम इस पुस्तक से जुड़ने का प्रयास करेंगे और निवेदन करेंगे
कि हम इस पुस्तक में जो भी ज्ञान दिया गया है उसे पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से ग्रहण करें और अपने जीवन में उसका अमल करें, अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से प्रगति की ओर आगे बढ़ाएं और अपने जीवन में सुधार लाएं। अगर सुधार है तो उसे और भी अधिक उन्नत बनाने का प्रयास जारी रखें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का यह स्वाध्याय, जैसा कि हमें कल तृप्ता जी ने बता ही दिया है कि हम कर्म के बारे में जान रहे हैं कि कर्म क्या है, कर्म के सिद्धांत क्या है। जैसा उन्होंने कहा कि जैसा हम बोएंगे वैसा हम पाएंगे, तो उस तरह से हमने कर्म को जाना कि कर्म को हमें बहुत ही अच्छी तरह से सतर्कता के साथ उसका पालन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कर्म किस प्रकार संचालित होता है और क्या सकारात्मक और नकारात्मक कर्म एक दूसरे को निरस्त करते। तो उसमें उन्होंने बताया था कि नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक कार्य एक दूसरे को निरस्त नहीं करते, बल्कि यह सब दोनों ही अपनी अपनी तरह से अलग अलग अस्तित्व उनका अपना है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका हमें जो भी दंड है वो भुगतना पड़ता है, अच्छे कर्म है तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बुरे कर्म जो होते हैं वो हमारे जुड़ते चले जाते हैं और अच्छे कर्म जो है, सॉरी, बुरे कर्म हमारे नए कर्म बनाते हैं और जो अच्छे कर्म है वो क्या करते हैं, हमारे जो पूरे पुराने जो हिसाब किताब में जुड़े हुए बुरे कर्म होते हैं उसको नष्ट करते चले जाते, पुराने कर्मों को। नए कर्म अगर हम बुरे करेंगे तो वो तो आगे के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है। उसके बाद कहा कि व्यक्ति नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है। तो मानसिक पीड़ा के अनुसार, स्वास्थ्य बुरा होने के कारण, धन की जो परेशानियां है, चाहे वो मुकदमा हो या किसी भी तरह से धन से हमें वंचित रखा जाए, तो ये सारी परेशानियां हमारे जीवन में, धन की कमी जो है वो हमारे नकारात्मक कार्यों के कारण। कभी कभी हम दूसरों को भावनात्मक रूप से कष्ट देते हैं तो वो भी हमें उसका ऋण चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति को नकारात्मक कर्म का भुगतान तो करना ही पड़ता है। उसके बाद आज हम जो शुरू कर रहे हैं वह है, बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्मों को निपटाया जा सकता है। क्या यह सही है? तो इस प्रश्न का जवाब यह है, बिल्कुल नहीं। अगर हम दान पुण्य करते हैं तो हम ये सोचे कि दान पुण्य करने से मेरे जो बुरे कर्म है या मेरे कर्मों को मैं मिटा सकूंगी या मिटा सकूंगा, तो ये गलत है। चाहे हम हजारों रुपए का दान करें, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई स्वार्थ छुपा है तो वह दान हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उसमें हमारा क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है, लालच आ जाता है। हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं तो वो गलत है, हमें वो नहीं करना है। दूसरा बताया है कि अगर कोई, जैसे मान लो कि बुद्धिमान न्यायाधीश है जो न्याय नहीं करता, अगर हम जो भी कर्म करते हैं ना, तो उसका जो भी हमें भुगतान करना पड़ता है वो हमें करना ही पड़ता है। और उसका जो सही निर्णय होता है, जो न्याय मिलता है हमें, वो ईश्वर के नियमों के अनुसार मिलता है। पृथ्वी पर रहने वाला न्यायाधीश फिर भी गड़बड़ कर सकता है, लेकिन ईश्वर कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा। ईश्वर के नियम के अनुसार जो भी हमें हमने किया है उसके अनुसार ही हमें न्याय मिला। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। इसलिए हमें ईश्वर के नियमों को परिपूर्ण समझना है, उसको हमें ध्यान से उसका पालन करना है।
ईश्वर के नियमों के अनुसार ही हमें अपना जीवन यापन करना है। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम कुछ छिपाने की कोशिश भी करें, तो ये हमारी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो सब जानता है, चाहे फिर वो हमारा मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से हम क्यों ना करें। यहाँ तक कि दृष्टि से भी अगर हम कोई मन में दुर्भाव लाते हैं, तो उसका भी हमारे अवचेतन मन के द्वारा आकाशिक रिकॉर्ड में वहां पर दर्ज हो जाता है। वहां पर वह तुरंत ही हमारे खाते में लिख दिया जाता है कि ये आपके प्लस है, ये माइनस है। तो ये बहुत ही हमें ध्यान रखना है कि चाहे मन से, विचार से, शब्दों से, कर्म से, हम कभी कभी ना हमें जाने अनजाने में ये गलती करते हैं। मन में कभी कोई विचार आ जाते हैं, बुरे विचार जो कि नहीं आने चाहिए। शब्दों को नाप तोल करके नहीं बोलते। वो अपने खुद के लिए भी हो सकते हैं, दूसरों के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये गलती करते हैं। कभी कभी कर्म जाने अनजाने में भी हम बुरे कर जाते हैं। अगर हमको उसका भान नहीं है, हम अज्ञानी हैं, तो भी उसका थोड़ा तो हमें कर्ज चुकाना पड़ता है। लेकिन जब अगर मान लो आपको उसका भान हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, तो हमें उसका कर्म विपाक कर लेना चाहिए। कर्म विपाक करने से हमारे कर्मों का जो है वह थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल तो कभी भी कर्म नहीं होगा। इसलिए वो तो हमें सावचेती से, सतर्कता से ही अपने कर्मों को करना है। अपने कर्मों को करने के लिए हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाए रखें। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया वो क्या है? आपने एक बात सबसे पहले कही थी, वहां पूछ रहे हैं क्या, कि बहादुरी और मुस्कान के साथ अपनी सभी समस्याओं का सामना कीजिए। लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हों, तो यह कैसे संभव हो सकता है? कि उन्होंने जो ये कहा था कि भाई हमेशा अपने जो भी कष्ट है उसको, उसका सामना आपको क्या करना है? सभी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ, मुस्कुराते हुए, सहर्ष करना है। लेकिन कष्ट में होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा कष्ट में होते हैं, तो हम ईश्वर को भी कोस लेते हैं। अपने जीवन में जो भी अपने इर्द गिर्द होते हैं उन सभी को कोस लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें हमेशा इसके प्रति जागृत रहना है। इसलिए हमेशा ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमेशा अपनी समस्याओं का सामना हमें कैसे करना है? मुस्कुराते हुए करना है। तभी हम अपने कर्मों का हिसाब चुका पाएंगे, न कि इससे दूर भागकर, न कि शिकायत करके, और ना ही खुद को ऐसी दयनीय स्थिति में या निराशा में डालना है। अपनी जो तकलीफें हैं उसको बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इसके कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है। क्योंकि तकलीफ जो होती है वो क्या करती है? अपने कर्मों को, और भी जितना हम दुखी होंगे उतने ही हमारे कर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो हम पूर्ण तरह से अपने कर्मों का हिसाब चुका नहीं पाएंगे। हम करना चाहते हैं, कर्मों को चुकाना चाहते हैं, लेकिन हम इसी तरह से क्या करते हैं? दुखी होकर के उन समस्याओं का और भी रूप हम बदल देते हैं, उसका रूप और भी ज्यादा दुखी बना देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ करना है, धैर्य के साथ करना है। और ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हम अपनी जीवात्मा को क्या देते हैं? बल देते हैं, जो हमेशा हमें संरक्षण देती है, जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारे साथ साथ चलती है। तो उसका बल हमारे साथ जुड़ जाएगा, तो हम हर किसी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। दूसरा, हमें अपनी समस्या की प्रकृति से भी वाकिफ हो जाना चाहिए। और उससे वाकिफ होने से क्या होगा? कि हम उसको ऊंचे स्तर पर अपने आध्यात्मिक तरीके से आसानी से निपट सकते हैं। और समस्या के दौरान हम क्या करेंगे? हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, सकारात्मक बने रहेंगे। तकलीफ तकलीफ को तब सॉरी
तकलीफों को हम अपना एक माइनस पॉइंट ना गिन करके उसको पॉजिटिव गिनेंगे, उसकी गरिमा को बनाए रखेंगे, उसके महत्व को बनाए रखेंगे और सहर्ष स्वीकार करके उसका सामना करेंगे, उसको सम्मान देंगे। और इससे क्या होगा, हमें अपना आत्मसम्मान भी बढ़ाए रखना होगा, बनाए रखना होगा। ईश्वर और उनके न्याय को हमें पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, हंसते हुए स्वीकारना है। और जब भी हम इन परिस्थितियों के बीच में होते हैं तो उन परिस्थितियों को गंभीरता से, उसके महत्व को समझना है, उसका एहसास करना है। और इसी तरह से परिस्थितियों का बड़े ही आसानी से, बड़े ही हल्के मन से हम उसका सामना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जीवात्मा जगत की भी शक्ति प्राप्त हो रही है। हम अपने सहर्ष आनंदित होकर के, दुख तो भोगना है, चाहे हंस के या रो करके, तो क्यों ना उन परिस्थितियों का सामना सहर्ष स्वीकार करके, जोश के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना करें। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, परिस्थिति की गंभीरता को महत्व देना है, उसको समझना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो जीवात्माएं हमारे कर्मों को, उसका सामना करने के लिए हमें साहस और गरिमा दिखाने का साहस पैदा करती है। अगर आप ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक तरीके से कीजिए। ईश्वर को दोष ना दिए, उसके लिए क्रोधित भी ना हो, और ना ही अपने आप को नकारात्मक बनाए। वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोष करोगे तो यानी कि आप में क्या ही नकारात्मकता है, क्रोध किया तो क्या ही नकारात्मक, तो वो आपके कर्म जलने के बदले क्या होंगे, और भी अधिक बढ़ जाएंगे। आपको अपने अवचेतन मन को संचालित होते हुए रखना है, और उसको संचालित करने के लिए हमें किससे प्रार्थना करनी है? जो जीवात्माएं आपको सहाय कर रही है। यही नहीं, जो जीवात्माएं सूक्ष्म लोक में है, उनको भी सक्षम बनाने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि वो हमेशा हमारी सहायता करते रहे। उनको भी अपने वहां पर भी, क्योंकि वहां जाकर के भी जो कर्म है, कुछ कर्म वहां पर भी तो हम पूरे करते हैं ना, तो उनका सामना करने की उनको भी शक्ति मिले। यहाँ भौतिक जगत में, पृथ्वी पर हम उसको साहस के पूर्ण तरीके से उसका सामना करें, और जो जीवात्माएं सूक्ष्म जगत में है, वो भी अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए जो साहस कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना कर रही हैं कि वो भी अपने कर्मों को पूर्ण करने में सक्षम बने, उनको भी शक्ति मिले। तो जीवात्माएं आपकी, अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवात्माएं आपकी समस्याओं को दूर तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, उनकी जो अतिरिक्त प्रार्थनाएं और सुरक्षा हम हासिल अवश्य कर सकते हैं, और हमें अधिक शक्ति प्राप्त होगी, हमारा हौसला बढ़ेगा, और हमें अपनी समस्याओं को सुलझाना बड़ा ही आसान लगेगा। हम अपने कर्मों का हिसाब बड़ी सहजता से जल्दी जल्दी चुका पाएंगे। क्योंकि जब हम सकारात्मक होता है ना, तो जो अवधि होती है ना, वो कम हो जाती है, और इसलिए हम फटाफट फटाफट अपना कर्म चुकाने लगते हैं। और इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने कर्मों को कब कम कर लिया। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी उसे निपटाने की हमें बुद्धि प्राप्त होती रहती है। जितने हम सकारात्मक बन करके अपने समस्याओं को हल करेंगे, अपने समस्याओं को का सामना करेंगे, तो हमें और भी बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी उसको पूर्ण करने की। तो ये सीख लेने के बाद अगली सीख हमें प्रश्न आता है कि भाई, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब मनुष्य को अल्पकालीन दुख भोगना पड़ता है। सॉरी, अकल्पनीय, यानी कि जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की है, ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है।
उस समय ऐसा सोचना कि यह मेरा कर्म है, मैं इसी लायक हूं, ये भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि यह हमें और भी अधिक मुश्किल में डालता है, क्योंकि हम खुद ही अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं। तो उस कर्मों को हम कैसे पूरा करेंगे? दुख आता है, उसे हमें स्वीकारना है कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है। और अगर हम उसको, जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, ऐसा दुख भोगा है कि मैंने तो ऐसी कल्पना ही नहीं की, तो भगवान ने, मैं तो कभी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों? ये जो हमारी सोच है उसको हमें बदलना होगा। कभी भी स्वयं की निंदा ना करें। हमें खुद को ये समझाना होगा कि जो भी ऐसा, जो हमने जिसकी कल्पना नहीं को, ऐसा अगर हमें दुख मिला है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा कहीं ना कहीं पूर्व के कर्मों का हम भुगतान कर रहे हैं। बस अगर हम ऐसा सोचते हैं तो आध्यात्मिक नियमों के द्वारा उनको समझ कर उनको समझ लें, और मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने फैसलों के कारण होता है, क्योंकि हम निश्चित करके आते हैं कि ये कर्म मुझे पृथ्वी पर जाकर के भुगतने हैं, उसको मुझे पूर्ण करने हैं। और कुछ कर्म हम वहां भुगत भुगत के आते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया कि जीवात्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि वे वहां पर भी तो वो जो कर्म कर रहे हैं, कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर कठिन है कर्मों को भुगतना, यहाँ पर थोड़ा सरल है। तो हमें हमेशा जागरूकता के साथ उन गलतियों को स्वीकारना है और उसे हमें सुधारना है। ये हम जैसे जैसे अपनी गलतियों को जब भी वक्त मिलता है, बड़ी सजगता के साथ, यह गलत है ये ना सोच करके उसको सरलता से पूर्ण करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, पूर्ण जागरूकता रखनी है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि जो सही है वह कर्म करने की ताकत न रही हो। लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती है तो मनुष्य को भयानक कष्टों से गुजरना भी पड़ता है, ये भी हमें स्वीकार कर लेना है। कभी कभी ये भी होता है कि जबकि वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता, किसी और कारण से हम वो भुगत रहे होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसे भी जो आया है उसको हमें स्वीकारना है। वो कब होता है? कि हमारे कर्मों का फल जब नहीं होता, कि क्योंकि हमें अपनी, ईश्वर ने सब हर एक प्राणी को पृथ्वी पर स्वतंत्र, पृथ्वी पर जब हम आते हैं तो अपनी स्वतंत्र इच्छा लेकर के आते हैं, और हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार कार्य करना है। हमारा अवचेतन मन हमें हमेशा सतर्क करता रहता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन कभी कभी हम लोभ में फंस के, मोह में आकर के गलत कार्य कर लेते हैं, और उस मोह के कारण हम क्या करते हैं? अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत उपयोग कर लेते हैं। कभी दूसरों को कष्ट दे देते हैं। हम्म। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। सजग होकर के उस स्वतंत्र इच्छा का सही मायने में उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारक है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, जब पृथ्वी दोबारा जब जन्म लेता है, क्योंकि उस वक्त तो उसने अपनी जो स्व इच्छा थी उसका दुरुपयोग कर लिया, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, और जब फिर दोबारा जन्म लिया तो क्या हुआ? उसे वो कष्ट भुगतना पड़ता है, ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं कि जिसके कारण उन्होंने वो स्वतंत्र इच्छा का गलत प्रयोग किया था, तो वो क्या बन गया? उसका दुष्कर्म, यानी कि नकारात्मक कर्म में जुड़ गया, और उसका फल उसको इस तरह से भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्या है? सावधान केवल एक ही है। क्या? कि आप स्वयं को आपकी प्रबलता को बनाए रखें। ईश्वर पर कभी भी ईश्वर को ना तो कभी दोष दे और ना ही कभी अपनी नाराजगी जताए। हम कहते हैं ना कि हे ईश्वर तू तो क्या है, तूने मुझसे सब झूठ लिया जाए, लेकिन क्योंकि हम दुखी हो गए बहुत ज्यादा,
तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हम किसको दोषी ठहरा रहे हैं। उसको जिसने हमें स्वतंत्र इच्छा की वो दी है, वरदान दिया है। गलत। ईश्वर से अपना बचाव करने को और आपको स्वस्थ रखने की मदद करने की प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उसको दोषी ठहराना चाहिए, उसको उस पर नाराज होना चाहिए। ऐसा करके अगर हम नाराज होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो स्वतंत्र इच्छा होती है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो क्या होता है, वो हमारे लिए ही नुकसानकारक होता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग न केवल अपने नकारात्मक कर्म, बल्कि जीवन में घटने वाली जो घटनाएं होती है, अच्छी चीजें भी मिलती है, लेकिन उसका भी धन्यवाद करना ईश्वर को भूल जाते हैं। उसके लिए भी अभिमान आ जाता है, ये क्या है, मैंने किया है, उसका मुझे फल मिला है। कोई ऐसा तपस्वी होगा तो कहते मैंने तपस्या की थी इसलिए मुझे वरदान मिला, जैसे रावण ने किया। गलत। बल्कि जो हमें वरदान मिलता है तो उसका हमें धन्यवाद मानना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते, ईश्वर ने हमें धन दिया है तो हे ईश्वर, तूने हमें इतना धन दिया, मैं इसका सदुपयोग कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना हम धन्यवाद करेंगे वो हमसे छीनेगा नहीं, बल्कि और भी बढ़ोतरी करेगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छी घटना के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना है, ना कि उसके लिए अभिमान करना है। दूसरी बात, अपनी बुराइयों का, अपने बुरे कर्मों का हमें क्या क्या करना है, बहादुरी से सामना करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उसको कोसते रहते हैं, भगवान को भी कोसते रहते हैं, खुद को भी कोसते रहते हैं। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसको भी, उसकी गरिमा को बनाए रखें, उसको स्वीकार करें कि धन्यवाद ईश्वर, मैंने ये अच्छा काम किया, मैं और भी अच्छे काम करता रहूं या करती रहूं। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं हमेशा सदमार्ग पर चल करके अच्छे कर्मों करती रहूं और उन्हीं कर्मों के साथ मैं आगे बढ़ती रहूं। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि जीवन में अच्छी चीजों को कैसे स्वीकारा जाए। तो इसके लिए भी उन्होंने एक तरीका बताया, क्या, कि सबसे पहले तो अपने जीवन में आने वाली हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अच्छा जीवन देने के लिए, मुझे सदमार्ग पर रखने के लिए, जो कुछ भी आपको अच्छा मिल रहा है उसके लिए हमेशा धन्यवाद करें। कहीं से अचानक धन मिल जाता है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होती, तो उसके लिए धन्यवाद। दुख मिला है तो उसके लिए भी ये कहो कि हे ईश्वर, मुझे इसको सहन करने की शक्ति दो। ये प्रार्थना करनी है। ये, और वो शक्ति दे उसके लिए भी धन्यवाद करना है। उसकी मदद मांग रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अगर बुरे लोग भी, अगर मान लो पृथ्वी पर ईश्वर से मदद मांगते हैं, तो उनका भी अच्छा समय आता है। लेकिन अगर हम अच्छा समय आने पर ईश्वर को बुला दें, वो भी गलत है। ईश्वर को तो हमें याद रखना ही है, उसको हर पल हर क्षण हमें याद करते रहना है, धन्यवाद करते रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब दुख आता है तो याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। जैसे कहा है ना हमारे कवियों ने, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काय होए। लेकिन हम तो ये भूल ही जाते हैं। हमारे तो दिमाग में से ये दोहा ही निकल गया होगा कि कभी पढ़ा था। अगर ये हम एक इस लकीर को रट ले, अपने जीवन में उतार ले, हर पल हर क्षण इसका स्मरण रखे, तो दुख तो आएगा ही नहीं। ईश्वर अब है हमें ये सिखाते हैं
कि तुम सुख में सुमिरन करो, तो उससे अच्छा दुख में भी कर लो कि धन्यवाद ईश्वर, तूने मुझे दुख दिया है, लेकिन अब उसे मुझे सहन करने की शक्ति भी दे। तो उसको सहर्ष स्वीकार करके ईश्वर को न सुख में भूलना है और ना ही दुख में, हमेशा हर पल हर क्षण उसको याद करते रहना, उसमें भी आनंद का अनुभव करें। और एक और बात कहिए कि अगर हम सब उन्हीं की संतान है, किसकी? ईश्वर की। तो जब हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं अथवा अपने जीवन कार्य को पूर्ण करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, तो ईश्वर हमेशा प्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। इस पृथ्वी पर जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उसको हमें अच्छे कर्म करके, अच्छे जीवन जी करके हम उसको पूर्ण कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें खुश होना चाहिए, हमें उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझना चाहिए, धन्यवाद मानना चाहिए कि ये सारे आशीर्वाद, जो खुशियां हमें मिली है, उसके लिए धन्यवाद, हम उसको संभाल करके रखें। एक और बात बताइए, ये सारी बातें क्या सिखा रही है हमें? कि हमें कैसे अपने नकारात्मक कर्मों से दूर रहना और सकारात्मकता से जुड़े रहना है। तो दूसरी बात यहाँ पर बताई गई है कि आपकी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी सहायता की हो, चाहे वो परिवार के हो या दोस्त हो या कोई भी व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति भी क्यों ना हो, और यही नहीं, जीवात्मा जगत में जो फरिश्ते हैं ना, वो भी हमें अदृश्य रूप से सहायता करते रहते हैं। अभी बताया ना, वो हमें सचेत करते हैं हमारे अवचेतन मन के द्वारा, या किसी भी रूप में आकर के हमारी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमें इन सभी का शुक्रिया अदा करना कभी भी नहीं भूलना है। हमेशा धन्यवाद का शब्द हमारे जुबान पर रहना ही चाहिए। हर एक बात के, हर एक छोटी बात के लिए अगर हम धन्यवाद करते रहेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनता रहेगा। बिना आपकी जानकारी के आपके फरिश्ते आपको कई बार मुसीबत में आपकी रक्षा करने आ जाते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा है मधु मैम का जीवन। भयंकर एक्सीडेंट होने पर मृत्यु सामने है, और उस वक्त एक अनजान फरिश्ता आकर के उनको उस मृत्यु के जाल से बाहर निकालते हैं। मास्टर्स, ये मधु मैम ने अनुभव किया है और मैंने उसको सुना है। तो अगर ये तो कोई किसी की बनाई हुई घटना नहीं है या बनाई गई बात नहीं है, ये तो हमने खुद ने जाना है, सुना है। और जिसने इसका सामना किया था, उसने उसको प्रत्यक्ष उस फरिश्ते को देखा है। तो ऐसे रक्षा करने वाले फरिश्ते हमारे साथ हमेशा साथ में रहते हैं। वंदना जी आपको सॉरी, मैं 1 मिनट टाइम लूंगी। आई नो ये आपने शेयर किया। मैं आज की आपको एक घटना बताती हूँ, आज सुबह की, अर्ली मॉर्निंग, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले की, और फिर उसके बाद मैं दे देती हूँ 1 मिनट बोल के कि आज सपने में मेरे बहुत सारे स्पिरिट्स आए, बहुत सारे स्पिरिट्स, इतने सारे कि मतलब मैं आज पहली बार नींद में हंस रही थी, 2 बार हंसी मैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्यों हंस रही हूँ, मतलब मेरे को खुद को, और मैंने तब उसको याद करने की कोशिश की, मुझे दिखा कि मेरे पिता भी आए हैं और मेरे पिता के साथ बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे, कुछ लड़कियों की लाइन है और कुछ लड़कों की लाइन है, और हम कहीं बाथरूम के पास कहीं खड़े हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही है वो देख के, पता नहीं क्या चल रहा है। और मैं हंसी इसलिए कि कुछ मतलब से कि हाँ कुछ हंसने ही वाली बात है, और मुझे उन लोग को लाइन लगा के देखते हुए हंसी आ रही थी। तो मैं सोच रही हूँ पिता को देखकर, लेकिन उन्होंने मुझे अपना चेहरा दिखाया और फिर पलट गए, मतलब पलट गए वो। ठीक है, तो मैं उनका पीछे का चेहरा देख रही हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ आप सबको, कि जैसे कि मैं हंस नहीं रही थी, या दे वांटेड मी टू स्माइल लाफ, और मैं खुश होकर खूब हंसी, नींद में ही हंस रही हूँ मैं बहुत ही, मतलब मैंने शायद पहली बार अपने आप को नींद में हंसते हुए देखा है, इतना।
मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि स्पिरिट वर्ल्ड आपको आता है हेल्प करने के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो शायद वो नोटिस किया होगा उन्होंने, इसलिए पूरा जो स्पिरिट टीम जिसे आया है। और वो उसमें से एक मुझे सरदार जी बड़े प्रोमिनेंट दिखे, उनकी ब्लू पग थी। ब्लू पग बिल्कुल सही, एकदम बहुत अच्छे से बनी हुई है। मुझे नहीं पता कौन थे, बट मैं उनको प्रणाम करती हूँ क्योंकि अभी आपका आप बोल रहे थे, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप सबके भी स्पिरिट टीम हो सकता आई हो। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मास्टर्स, आई एम ऑल ओके। सो 15 जी आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो देखो, अब मैं इससे और ज्यादा क्या हमें प्रमाण चाहिए? एक के साथ दूसरा और मिल गया, है ना? अभी का प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, प्रमाण को प्रत्यक्ष की क्या आवश्यकता, वो हमारे सामने खुद ब खुद उजागर हो जाता है। तो यहाँ पर तीसरी बात वो बता रहे हैं कि अच्छे कर्मों की सराहना हमें अवश्य करनी चाहिए, और उसको करने में हमारा कोई भी हमारे अंदर अपराध बोध नहीं होना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो चाहे आपको कोई कोई भी मनुष्य आकर के ये कहे कि आपकी हंसी उड़ाए, कि मान लो आपने किसी ऐसे दुखी इंसान की सहायता कर दी जो चल नहीं सक रहा है, या उसको सहायता की, आप जेन्युइनली उसको जानते हैं कि ये बहुत ही कष्ट में है, तो कष्ट पाने वाले व्यक्ति की आपने सहायता की, तो लोग कहेंगे कि ऐसा क्या कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनकी इस बात से हमें दुखी नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने क्या गलत काम कर लिया। स्वयं को, अपने आप को अपराध बोध से बचाना है। और जो लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि वो लोग क्यों करते हैं कि वो ऐसा उत्पन्न करके आपके अंदर अपराध बोध उत्पन्न करके आप वो आनंद लेते हैं, उनको मजा आ रहा है कि देखा मैंने इसको कैसे डरा दिया। लेकिन हमें अपने अंतर मन के साथ रहना है। मधु मैम ने कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दिए थे अवचेतन मन के, तो वही है अवचेतन मन, कि दिल की सुनो। ठीक है? तो उसका हमें उनके सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो, अपना ही क्यों ना हो। अगर वो आपके अच्छे कार्य के लिए आपको अपराध बोध आपके अंदर उत्पन्न करता है, तो आप अपने अंतर मन के साथ बने रहे, अपनी आत्मा के साथ बने रह करके उसका सामना करो। और हमेशा अपनी तुलना ऐसे ऐसे ही करो कि वो मुझे जो मिला है, मुझे जो जीवन मिला है, वो मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है, तो मुझे उसका सही उपयोग करना है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सदमार्ग पर हो तो आप गलत कर ही नहीं सकते, खास करके जब आप आध्यात्मिक यात्रा पर चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के सामने ना हमें झुकना है, और चाहे वो कोई भी हो, हमें हमेशा उनका सामना डट करके करना है, स्वयं को झुकाना नहीं है। और ये बात आप साफ साफ समझ लीजिए कि सच्ची राह पर चलने वाला व्यक्ति, उसको अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे अभी अभी आपने बताया कि हम आध्यात्म के मार्ग पर हैं, तो मधु जी को कितना अच्छा अनुभव हुआ, ऐसे ही मुझे भी अनुभव हुआ था। पत्री जी, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कब मौका मिलेगा, मैं भी कभी स्वाध्याय कर सकूं। तो बस ऐसे ही एक सभा में सब जने बैठे थे, प्रेमनाथ जी सर और अवनी मैम वगैरह सब थे, और मेडिटेशन करवाया, तो ऐसा लगा कि जैसे फोटो में से पत्री जी बाहर आए और कहते क्या है, क्यों घबरा रही है, सब ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट डे जब मैं ऐसे ही किसी कक्षा से जुड़ी, सेशन में जुड़ी, तो वहां पर कहते हैं कि मैम कल का सेशन आप ले लोगे को। तो ऐसा है कि अगर हम सदकर्म की और आध्यात्म की यात्रा पर चले तो गुरु है, वो हमारी सहायता के लिए आ जाएंगे। हमारी जीवात्मा जगत के जितने भी हमारे जो फरिश्ते हैं, वो हमारी राह में हमेशा हमें प्रशस्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो हमें कभी भी अपराध बोध होने ही नहीं देना है। हम जहां भी जो कुछ भी कर रहे हैं, वहां अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं। इस तरह से हम
अपनी परीक्षा जो भी होती है, प्रशिक्षण जो है, वो समझ लो कि कभी कोई दुख भी आया तो वो क्या है, ये परीक्षा है हमारी। क्यों? क्योंकि हम इस पृथ्वी को क्या कहते हैं, प्रशिक्षण केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर अगर हमने जन्म लिया है तो हमने सीखने के लिए ही किया है। तो पृथ्वी एक पाठशाला है, तो हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। तो हमें उसका सहर्ष स्वीकार करके, चाहे वो अच्छा हो बुरा है तो उसका धन्यवाद माने, और सॉरी, अच्छा है तो धन्यवाद माने, और बुरा है तो क्या करेंगे, हम उसको सहर्ष स्वीकार करके उसका सामना करेंगे। इसलिए दूसरों की मदद जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले क्या है, उसकी दयनीय भावनाओं के आगे हमें झुकना नहीं है। वो इंसान सही है या नहीं जिसकी आप सहायता कर रहे हो, अगर सही है तो जीवन में आपको आशीर्वाद मिलेंगे, नहीं तो उसी आशीर्वाद के ऊपर आपके सामने सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि कुछ आत्माएं गलत राह पर भी चल रही होती है, बुरे कर्म भी कर रही होती है, उनको अपने बुरे कर्मों का हिसाब भी चुकाना पड़ता है। और अगर वो सही माने में उन बुरे कर्मों का हिसाब चुका चुका लेते हैं तो सही राह पर भी आ सकते हैं। उनको सही राह पर लाने में आप उनकी सहायता कर सकते हो। उनका जीवन बदलने में आप अगर उनकी सहायता करते हो तो ये बहुत ही उत्तम कार्य है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जीवात्मा जगत में क्या चुना है। तो ऐसे जब भी अच्छे अनुभव मिलते हैं उसको ग्रहण कीजिए, ऐसे अच्छे कार्य के लिए आनंद लीजिए और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ बने। अगर ऐसा करते हैं तो हम सफल हो जाते हैं। तो हमें जो भी सौभाग्य मिलता है हमेशा ईश्वर का उसके लिए धन्यवाद करो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कभी कोई ऐसे, जो इस पृथ्वी पर कई आत्माएं ऐसी होती भटक जाती हैं आकर के, जो अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करती हैं, या आकर के अपने कर्मों को जो भोगने के लिए है उसको भी भोगना भूल जाती है। वही कर्म जो वो होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर आने के बाद हम जो भी वहां पर वादा करके आते हैं ना, वहां यहाँ पर ज्यादातर भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, माया जाल। ये संसार माया जाल है, इसलिए हम ऐसा सब कुछ करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे लोगों की सहायता करनी है। लेकिन हर बात में बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं बनना है। इंसान कैसा है उसको सहायता करो, उनको जागरूक करो अपनी अच्छाइयों के विषय में। और कभी भी अपनी बहुत ज्यादा तारीफ, मैंने अच्छा कार्य किया है, आप करोगे भाई, आप, मैं ऐसा कर रहा हूँ आप भी ऐसा करो, दान दो, तो कुछ लोग उसको सही ढंग से लेंगे, कुछ लोग उसको गलत ढंग से लेंगे। बेहतर है चुप रहो, काम करते चलो, लेकिन उसका सबके सामने उसकी चर्चा ना करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अच्छे कार्य करते हैं ना, हम ऐसे कहेंगे कि अरे आज मुझे ये अनुभूति हुई, तो कोई सामने वाला व्यक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा ऊर्जा से परिपूर्ण हो तो कहेगा कि अरे मुझे तो होता ही नहीं है। तो जाने अनजाने में वो क्या चाहता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा हमारे हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा भी इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें बेहतर है कि अपनी अच्छाइयों का ज्यादा चर्चा ना करें। जो कर्म करना है बस करते चले जाएं। लेकिन यदि आप अपने साथ हुई किसी अच्छी घटना को दूसरे के साथ बांट देते हैं तो कोई ऐसा गलत भी नहीं है, कर सकते हैं। वो कब कर सकते हैं, जब आप उसका सामने वालों को आप तक ना पहुंच, बाउंड्री, वो जैसे मधु मैम सिखाते हैं ना, ओरा, हमारा ओरा बांधने के लिए सिखाते हैं, है ना। तो वो हमें, अगर है हम में वो क्षमता तो ठीक है, आपकी बाउंड्री के अंदर कोई आ ही नहीं सकेगा, क्योंकि आपने तो कवच तैयार कर लिया है, तो ठीक है। लेकिन हमें उसके लिए पहले खुद को उस तरह से सक्षम बनाना।
तो ये ओहदे ओहदे का मतलब यही है कि आप अपने आप को आध्यात्मिक रूप से प्रबल बनाएं, तो ये संभव हो सकता है। और ये आध्यात्मिक वरदान जो है हमें जो प्राप्त होते हैं उसका हमें भरपूर आनंद लेना है, उसका उपयोग भी करना है, भली आत्माओं की सहायता करके। इस पृथ्वी पर भी कई भटके लोग हैं, उनको अगर सही राह पर ले जाते तो वो उत्तम है। कुछ दुखी लोग हैं जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते, तो उनकी सहायता करके, उनको सक्षम बना करके, उनका आत्मबल बढ़ा करके भी हम इस आध्यात्मिक वरदान को प्राप्त कर सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि वे कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती हैं। ओ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारी बुरी आदतें, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान न रखना, ड्रग्स लेना, धूम्रपान करना, शराब पीना, अच्छा भोजन न करना, दूसरों की बुराई करना। तो जो ऐसे कर्म होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारी आत्मा को नष्ट करते हैं। दूसरा बताया है इसमें कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते तो भी क्या है कि हम अपने नकारात्मक कर्मों को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। और याद रखिए, ये जो नकारात्मक कर्म हम कर रहे हैं वो हमारा अगले जन्म की हम तैयारी कर रहे हैं। इसलिए नकारात्मक कर्म तो करने ही नहीं है, नहीं तो अगले जन्म में फिर से चलो तुमने ये बुरे बुरे कर्म किए हैं, अब इसका भुगतान करो। तो वो हमें ध्यान रखना है। कभी भी किसी को भावनात्मक कष्ट या शारीरिक कष्ट नहीं देना है, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा है हालातों की सच्चाइयों का सामना करना। चाहे कभी मान लो कि कभी आप ऐसी परिस्थिति में आओ कि आप किसी को मुंह भी ना दिखा पाए, तो कोई बात नहीं, हमें मुंह नहीं छुपाना है, बल्कि उसका उस वास्तविकता का सामना करना है, स्वीकारना है गलती को और उससे निपटना है, उससे बाहर निकलना है, क्योंकि गलती तो हो ही जाती है। तो गलती को हमें सुधारना आना चाहिए, सच्चाई का सामना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो कि कभी हमारी परिस्थिति, हम धनवान थे और फिर गरीब हो गए, तो वो उसको स्वीकार करो। दूसरों के सामने झूठा दिखाओ मत करो कि आप आज भी अमीर हैं। नहीं, जो जो परिस्थिति, जो वास्तविकता है उसको स्वीकारना है, उसकी समस्याओं का सामना करना है हमें। चौथा है नकारात्मक आत्मा के बुरे आचरण को ना सहन करें। कभी कभी हमारे आसपास कई बुरे लोग होते हैं जो हमारे साथ भी गलत करते रहते हैं, और हमारी अच्छाई, हमारी मजबूरी का वो क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो कभी भी ऐसी दुष्टता का बढ़ावा ना दे, उनके प्रति कभी भी अच्छे ना बने। क्यों? ये जो हमारी उनके प्रति हम अच्छे बनते हैं तो क्या होता है, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, तो वो बहुत ही गलत काम है। जितना हम उनका हौसला बढ़ाएंगे वो अपने पाप कर्म उतने ही बढ़ाता चला जाएगा, और उसी तरह से क्या होगा, हम उसके साथ उसी पाप की श्रेणी में शामिल होते चले जाएंगे। या तो पहले के सब में आ गए, या अब आएंगे कि कैसे कैसे कर्म करने पर क्या होता है। और फिर भी जब आप जागरूक हो, इसका मतलब ये नहीं कि फिर अब तो अब क्या कहते हैं, उखली में सर दिया दिया है तो फूटेंगे। नहीं, उससे बाहर निकलना भी आना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। जैसे ही आपका अवचेतन मन जागृत हो जाता है तो अपने आप को पुनः सही रास्ते पर ला करके उसका हमें क्या करना है, पश्चाताप करना है, प्रक्षालन करना है। तो ये हमें अपने अवचेतन मन को उन्नत करके ही हम ये कर सकते हैं। और अगर हमारा अवचेतन मन उन्नत हो जाएगा तो हम ऐसे दुष्ट व्यक्ति को आसानी से पहचान लेंगे। पांचवा है जिम्मेदारी से हमें कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है। अगर आप पुत्र हैं तो अपने माता पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसको निभाएं। अगर आप पिता हैं तो अपने कर्तव्य से कभी भी ना मुंह मोड़े, अपने बच्चों के प्रति जो आपके कर्तव्य है उसको निभाएं। छठा है
दूसरों को बुरा काम करने के लिए कतई न उकसाएं। ड्रग्स के धंधे में, या आपको सिगरेट की लत है तो अरे यार ले ले, 2 कस ले ले, नहीं, गलत है। बेचारे भोले भाले इंसान को आप गलत राह पर खींच रहे हो, जाने अनजाने रूप में उसको ड्रग्स दे करके आप उसको खींच रहे हो, या आप खुद ऐसे ड्रग्स के धंधे में हो तो उसको भी खींच रहे हो। तो ये आप बहुत ही बड़ा कुकर्म कर रहे हैं, अपने बुरे नकारात्मक कर्मों का को अर्जित कर रहे हैं, जबकि वो नहीं करना है। 7वां है अपने बच्चों को बिगाड़ना, यानी कि बहुत ही लाड प्यार में वो चाहे गलत करे या सही करे, सब आप देख रहे हो प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसको रोक नहीं रहे हो। ये भी गलत है। उसको रोकना आपका कर्तव्य है, उसको अच्छी शिक्षा देना ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। माता पिता को चाहिए कि पहले बच्चे की बात सुने, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमेशा क्या है कि बच्चे क्या होते हैं, मन के भोले होते हैं, उनका अवचेतन मन हमेशा जागृत होता है। तो बच्चा छोटा तो अबोध है, और वो जो कुछ भी है वो सहज बोध से संचालित होता है, उसके अंदर जो भी होता है। तो उसको अगर हम सही ढंग से लेंगे, उसको बेवकूफ ना बनाए। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे वहां मत जाना, वहां कुआं है। अंधेरे से हम कभी बच्चों को डराते, तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। उसको बेवकूफ बनाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, क्योंकि वो तो बेचारा भोला है। वो आप जो उसके मन में जो डालोगे वो समझ लेगा कि अच्छा ठीक है। तो हमें वैसा कभी भी नहीं करना है। पृथ्वी पर हमें क्या करना है, 8वां कार्य यह है कि पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पहचानना है, और उसको पहचान करके पूरा भी करना है, उसमें असफल नहीं रहना है। 9वां है आत्महत्या करना बहुत ही बुरी बात है। अगर हम आत्महत्या करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये अधिकार हमें ईश्वर ने नहीं दिया है। जीवन मृत्यु की तारीख, अंतिम तारीख जो होती है, ईश्वर के नियमों के अनुरूप होती है, और वो आपको प्रत्यक्ष रख करके आपके समक्ष ही सब कुछ तय होता है। तो उस तारीख को आप पहले ही लेना क्यों चाहते हैं? उस यात्रा को, उस आत्मा की यात्रा को आप पूर्ण करने वाले आप कौन होते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सबसे भयंकर नकारात्मक कार्य है। इससे आप अपने नकारात्मक कार्यों का अंबार खड़ा कर लेते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप ईश्वर के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। हमें कोई भी हक नहीं बनता कि जो हमें जीवन दिया है उसको हमें समाप्त करना है, बल्कि जो कठिनाई है उसका सामना करना है। सही कदम नहीं उठाना। कभी कभी हम क्या होता है कि हमें इंट्यूशन मिलते हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम लोभ में आकर के, मोह में आकर के हम गलत कदम उठा लेते हैं। और वो गलत कदम तो उठाते हैं, और कभी कभी लोग क्या करते हैं, उस गलत कदम को उठाने के बाद भी उसको स्वीकार नहीं करते, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते कि हाँ ये मैंने गलत काम कर लिया है। तो उसमें क्या होता है, क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनमें ये स्वीकारने की कमी है, उसमें साहस ही नहीं है उसको स्वीकारने का, और इसलिए वो क्या करते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं, और अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग अच्छे काम के बदले बुरे काम के लिए कर लेते हैं। और या फिर उसका बिल्कुल मूक दर्शक बन करके उसको देखते रहते हैं, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा ये भी हम रखते हैं कि भाई कहीं बुरा हो रहा है तो उसको आपको रोकना है। फिर अगर वो नहीं समझते तो गलत बात है, वो उनकी मर्जी। लेकिन आपको तो आपका कर्तव्य करना ही है, सही कदम उठाना ही है। आपने किसी की हत्या कर, आपको आपने देखा है कि हत्या कर रहा है वो, आप उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो भी आप ये कहोगे कि भाई मैंने तो कुछ नहीं देखा, तो ये क्या कर रहे हो आप? बुराई का साथ दे रहे हो, गलत काम का साथ दे रहे हो। तो हमें मूक दर्शक नहीं बनना है। हमें उस वक्त अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके
उसको हमें उससे बाहर निकलना है। अब पृथ्वी पर जन्म मिला है, हम सब भूल जाते हैं, तो मौज मस्ती 11वां पॉइंट है ये कि हम मौज मस्ती में बड़ा आनंद आता है। जब हम जवान होते हैं तो क्या क्या, अरे जीवन मिला है तो खाओ पियो रेस्ट करो, जो भी भुगतना है आनंद करो। लेकिन ये बहुत ही गलत है। ऐसा करके हम अपनी आत्मा को दांव पर लगा देंगे। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है, उसको हमें याद रखना है। और यदि आध्यात्मिक ज्ञान रखते हुए आप कोई गलत निर्णय करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान न होते हुए ऐसी तुलना में आप अधिक और भी नीचे गिर जाते हैं। कि आध्यात्मिक ज्ञान आपको है फिर भी आप गलत काम कर रहे हो, गलत निर्णय ले रहे हो, तो वो क्या है कि जो व्यक्ति जिसको कि अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है, उसकी तुलना में तो आप उससे भी नीचे गिर जाते हो और भी अधिक कर्मों का निर्माण करते हो। तो ये सारे जो बातें हैं वो हमें नकारात्मक कर्मों को न बढ़ाने के लिए हमें सतर्क रहने के लिए कही गई नियम है। अब यहाँ पर कहते हैं कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुका सकता है, तो उसका सही तरीका है कर्मों का हिसाब चुकाने के बारे में भी यहाँ पर कुछ कहा गया है। तो पहला क्या कहा है, अपनी समस्याओं को स्वीकार करें। जो कोई भी बाधा हो उसे किसी भी हाल में उसका सामना करना है, ना कि पीठ मोड़ना। दूसरा है स्थिति को बदलने की सच्ची इच्छा रखो। चाहे कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में आए, बुरी से बुरी भी आए, उसका सामना करो, उसको स्वीकारो और उस हालात से उभरो, बाहर निकलो। उससे पीठ मोड़कर भागना नहीं चाहिए, उसे अच्छे तरीके से सही तरीके से निपटना चाहिए। तीसरा बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए कि यह आपके द्वारा जीवात्मा जगत में अपने विकास के लिए फैसले आपने खुद ने लिए हैं कि मैं ये सीखना चाहता हूं, इसलिए ये आपने फैसला किया था कि मैं पृथ्वी पर जाकर यह कार्य करूं सीखने के लिए। दुख क्या होता है मैंने कभी जाना ही नहीं, तो मैं दुख को भोग करके ही उसको जान पाऊंगा। तो अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, आपने दुख भोग रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने खुद ने इसको चुना है, ताकि आप पृथ्वी पर आकर के अपने जीवन में अपने जो भी आपके आप जो फैसला करके आए हैं, अपने लिए जो नियम लिख करके आए हैं, उनको आप अच्छी तरह से उनके परिणामों को भुगत सकें और परीक्षा में और प्रशिक्षण में आप सफल हो। ये आपके विकास के लिए क्या है, आपको अवसर दिया जाता है और इससे क्या होगा, आपकी उन्नति होगी, आप बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हैं। और ये जान लें कि कोई भी घटना अगर घटित होती है तो उसके लिए आपका विरोध कम हो जाता है। अगर आप इस बात को जान लेते हैं कि पृथ्वी पर जो हम तय करके आए हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमें किन बातों का सामना करना है, क्या पाठ सीखना है, तो वो पाठों के कारण जो समस्याएं आ रही है उसको हमें सहर्ष स्वीकार करके हमें उसका क्या करना है, उसको पूर्ण करना है। तो अपने आप ही उसका विरोध कम हो जाएगा और आप अपनी समस्याओं को नकारात्मक रुख भी नहीं दे सकेंगे। तो मास्टर्स, बाकी और भी नियम हैं, बहुत सारे हैं, तो ये भी 11 ही हैं। जैसे नकारात्मक कर्मों को आप कैसे संभल सकते हैं, उसी तरह से अपने इससे कैसे दूर रहें, तो उसके भी नियम 11 हैं। तो मैंने 3 तो बता दिए हैं, लेकिन अब जो अगले मास्टर होंगे वो आपको आगे के नियम बताएंगे। अगर कुछ त्रुटि रही है तो क्षमा कीजिएगा। आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कुछ ज्यादा समय ले लिया हो तो मधु जी क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच वंदना जी, बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, आज जो हमने सुना है, ये आज जीवात्मा जगत के नियम के कुछ नियम बताए गए हैं और कुछ ऐसे कर्मों के साथ, कुछ ईश्वर के साथ, कुछ स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, कि
वो क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आज हमने वंदना जी से ऑलरेडी सुना ही है, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने। तो मास्टर्स, अब हम आगे ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं, और जिससे कि हम समय को और बचाएं, और फिर उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आप वंदना जी से, नवीन जी से पूछ सकते हैं। सो मास्टर्स, मैं भी रहूंगी बाद में, बट फिर भी अभी हम पहले ध्यान करते हैं। ओके, नवीन जी आप म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक दी। थैंक यू दी। बहुत अच्छे से थैंक यू किया सो वैसे वंदना जी, आपने बहुत अच्छे से मच। समझाया। थैंक यू सो मच। मैंने कहा ना, मेरे इस जो प्लेटफॉर्म के गुरु है वो आप है, हमेशा कहती आई हूँ। अरे नहीं, वंदना जी आप जो एक कुछ भी बहुत अच्छी सीखा है आपसे टीचर से हैं। सीखा है। नहीं नहीं, आप एक बहुत अच्छी टीचर हैं, और इस मामले में तो मैं आपको हैट्स ऑफ करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। बट एनी हाउ, हम और बातें बाद में करेंगे। सो ओवर टू यू नाउ, हम सबको ध्यान में ले चले। तो मास्टर्स, चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार ले। सुखासन में तो आप बैठे ही हैं, आंखें कोमलता से बंद, 3 लंबी गहरी सांस ले, और अपनी आत्मा की स्थिति को पूरी तरह से सजग कर दे। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जैसा कि हम ये स्वाध्याय करने बैठे, उसी वक्त हमने हमारे सभी परम गुरुओं का आह्वान यहाँ कर लिया था। अब उनसे निवेदन करेंगे कि हमारी इस ध्यान की यात्रा में भी हमारा मार्गदर्शन करें, एवं हमारे इस ध्यान की यात्रा को और भी उत्तम स्थिति प्रदान करें। महसूस करें कि हम एक गोल्डन पिरामिड, जो कि हमारे यहाँ उपस्थित सभी गुरु का आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा हमें लगातार मिलती चली जा रही है। पिरामिड की ऊर्जा, उसकी रोशनी, गोल्डन प्रकाश पूर्ण रूप से हमारे पर आच्छादित है। फिर भी अगर मन में कोई विचार, कोई सोच उत्पन्न होती है, कोई बात, अपना ध्यान तो हमें केवल श्वासों पर रखना है। विचारों में उलझना नहीं है। मास्टर्स, जाने अनजाने में हम कई ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिसका हमें बोध भी नहीं होता, क्योंकि हम अबोध होते हैं उन कर्मों के विषय में। लेकिन आज जब हम इन कर्मों का इतना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो हमें इन कर्मों का प्रक्षालन कराने वाले देवता है हमारे परम पिता परमेश्वर शिव जी। उनका ध्यान करें,
और उनसे निवेदन करें कि हम जाने अनजाने में हमने अगर किसी भी बुरी कर्म का या बुरी कर्म किए हैं या किसी को कष्ट पहुंचाया, किसी को दुख पहुंचाया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। इस पृथ्वी पर प्राणी जगत, वनस्पति जगत, ऐसे जीव जंतु जिनको हम महत्व भी नहीं देते और जाने अनजाने में हम उनको भी नष्ट कर देते हैं, तो उसका भी हम प्रक्षालन करेंगे। वृक्ष, वनस्पति जो हमें जीवन देती है, इतनी औषधियां, अन्न, बहुत कुछ वनस्पतियों से हम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि प्राण वायु भी हम इसी के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी अगर गलती से या जानबूझकर हमने कभी किसी वृक्ष को काटा, समय से पहले उसको नष्ट किया, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। अगर किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाया, उसे एक जानवर समझ करके उस पर अत्याचार किया, सभी का अपना जीवन है, सभी में वही आत्मा है जो हमें, तो अगर जाने अनजाने में या जानबूझ करके भी हमने कभी ऐसा किया है, लेकिन आज हमें पता चल गया है क्या सही है, क्या गलत है, कौन से सकारात्मक कर्म है, कौन से नकारात्मक कर्म है। इसलिए हम उन सभी प्राणियों से जिनसे हमने जाने में या अनजाने में कोई भी कष्ट पहुंचाया है, तो उनसे हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। यदि इस जीवन में हमने अपने विचारों के द्वारा भी जाने अनजाने में किसी को कुछ बुरा कहा है या हमारे विचारों में उनके लिए गलत भाव भी आ गए हैं, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। कभी कभी क्रोधवश होकर के हम अपशब्द बोल देते हैं, जो शब्द ना बोलने हो वह भी बोल डालते हैं, क्योंकि हम अपने आपे में नहीं। लेकिन जब हम सावधान हो जाते हैं और उसका एहसास आता है, हमें पश्चाताप होता है, तो मास्टर्स आज इस ध्यान में हमने अगर कभी किसी को कोई अपशब्द कहे हैं या किसी को अपने शब्दों के द्वारा आहत किया है, दुख पहुंचाया है, तो उन सभी से आज हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि हमने जो भी अगर किसी को भी जिसको जानते हैं अनजाने में भी हमने अगर किसी को कष्ट पहुंचाया है, दुख पहुंचाया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं।
आज जब हमें क्या सही है क्या गलत है इसका भान हो गया है, तो अगर हमने जाने अनजाने में कभी किसी बुरे कार्य को किया है या बुरे कार्य करने वाले का साथ दिया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। अगर हमने कभी अपनी दृष्टि से भी किसी के लिए बुरे भाव या द्वेष, ईर्ष्या, घृणा को देखा है, तब तो पता नहीं था कि हम अपने कर्मों को बांध रहे हैं। लेकिन आज हमें उसका बोध हो गया है, तो उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। तो मास्टर्स, आज हम याद करेंगे, एकाग्रचित होकर के अपने अच्छे कर्मों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें आज उस जागरूकता से अवगत कराने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तो मास्टर, आज इस ध्यान के द्वारा हम एकाग्रचित होकर के अपने स्वयं के साथ जुड़ करके अपने मन को टटोले। क्या हमसे कहीं कोई अपराध हो गया है? तो आज उसके प्रक्षालन का समय है, पश्चाताप का समय है। तो हम आज अपने अपराध बोध को यहाँ पर समाप्त करके, क्षमा मांग करके हम दूर कर सकते हैं। तो मास्टर्स, सभी अपने स्वयं के साथ जुड़े और एकाग्रचित होकर के अपने अच्छे बुरे कर्मों के लिए उसको याद करें, अच्छे कर्मों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, और जो भी गलती की गई है उसके लिए ईश्वर से पश्चाताप के, ईश्वर के सामने पश्चाताप करे, क्षमा मांगे। तो मास्टर्स, अपने स्वयं के साथ जुड़े और तैयार हो जाए इस प्रक्षालन के लिए। मास्टर्स, आज अपनी गलतियों का प्रक्षालन करने का समय है। यह मौका न चूके। अपने अच्छे कर्मों के लिए, अच्छे कार्यों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें और बुरे कर्मों का पश्चाताप करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगे।
मास्टर, आज अपने कर्मों के लिए धन्यवाद, अपने बुरे कर्मों के लिए प्रक्षालन, और साथ में ही अगर हमें अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट पहुंचाया जिसके कारण आपके मन में उनके प्रति थोड़ी अपराध भाव आ गया है, तो उन्हें भी आज आप क्षमा करें, क्षमा करें। यही प्रक्षालन है मास्टर्स। हमारी पूर्व के जो कर्म है जिससे हम अनजान हैं, लेकिन अब आत्म जागृति के कारण यदि आपको उसका बोध हो गया है तो उसका भी प्रक्षालन करें, ईश्वर से क्षमा मांगे और स्वयं को, अपने आप को सद्मार्ग पर चलने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर को कहें।
मास्टर्स मेरे साथ कहा कि हे ईश्वर, मैंने जो भी प्राणी, जीव जंतु किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को या मनुष्य को जानते हुए या अनजाने में कोई भी कष्ट पहुंचाया है, तो मैं उसके लिए उन दुष्कर्मों के लिए, उन दुष्कर्मों का प्रक्षालन करते हुए मैं चाहती हूँ कि मैं दिल से, सच्चे मन से उसका आज प्रक्षालन करूं। हे ईश्वर, मेरे जाने अनजाने में वह दुष्कर्म किए गए हों तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जब मैं नहीं गया, मैं नहीं जानती थी कि क्या सही है क्या गलत है। उस अबोधता के लिए मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। और आज जब मुझे उसका बोध हो गया है, तो मैं उसका प्रक्षालन करना चाहती हूँ। ये ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। मेरे दुष्कर्मों का प्रक्षालन कीजिए, प्रक्षालन कीजिए, प्रक्षालन। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने ऐसे दुष्कर्म किए, लेकिन आज मैं सच्चे दिल से इसका प्रक्षालन कर रही हूँ। और उसमें मेरी मदद करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, आज मैं मेरे प्रति यदि किसी ने भी कोई दुराचार्य, दुर्व्यवहार या मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाया या मुझे शारीरिक, मानसिक किसी भी प्रकार से कोई कष्ट दिया हो, तो उसके लिए इन सभी को मैं सच्चे दिल से ईश्वर को साक्षी मानकर क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया। अतः मैं उन्हें पूरी रूप से क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। मास्टर्स, इस प्रार्थना को अपने मन में एक बार फिर से दोहरा लीजिए।
अपने कर्मों का प्रक्षालन कीजिए और आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय हुआ तो उसके लिए उस व्यक्ति को याद करके उसे क्षमा कीजिए, उसे इस दोष से मुक्त कीजिए। अब मेरे साथ 3 बार दोहराएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे कि हे ईश्वर, हे शिव जी, आपने मुझे अपने अच्छे बुरे कर्मों का भान करवाया और आज इस ज्ञान के द्वारा मैं अपने बुरे कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए आज कर्म विपाक गया, उसका मार्गदर्शन करने के लिए हे ईश्वर, हे शिव जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मास्टर्स धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने हृदय के पास ले आए। ईश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखें। महसूस करें इस ध्यान की ऊर्जा को। अपनी हथेलियों में ही अपनी आंखों को कोमलता से खोलें और इस ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में ग्रहण करें और हल्की सी प्यारी सी मीठी सी मुस्कान के साथ अपने हाथों से अपने चेहरे को कोमलता से सहलाते हुए अपने संपूर्ण शरीर को इस ध्यान की ऊर्जा, इस ज्ञान की ऊर्जा से सरोबोध करते हुए धन्यवाद करें। महसूस करें आज के इस ध्यान के लिए यहाँ पर उपस्थित सभी सामूहिक रूप से जो हमने ध्यान किया उसके लिए सभी लोग एक दूसरे को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस यात्रा में आप मेरे साथ पूरी तरह से तन मन से जुड़े रहे और मुझे सुना, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मधु जी का धन्यवाद, नवीन जी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स।
थैंक यू वंदना जी। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर ध्यान रहा। यस मास्टर, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर करने हैं वो हैंड रेज करिए। मास्टर्स, किसी को पानी पीना है तो अवश्य पी लीजिएगा, क्योंकि ध्यान की यस ऊर्जा जी, बहुत पानी दूर पी तक लीजिए। जाने लगी। यस उर्मिला जी। नमस्कार, आत्मवंदन। नमस्कार जी। आज वंदना जी ने जो भी कहा, वो तो पहली बात तो मैं अभी दोनों किताबें का वो कर रही हूँ। जो मास्टर पल्लवी ने जो दूसरे ग्रुप में चल रही है, और अपनी ये जो किताब है जीवात्मा, तो उससे हमें दोनों मार्ग, हमारे ज्ञान मार्ग में क्या बताया है, गीता जी में क्या बताया है, और दूसरे जो भी ज्ञान मार्ग के जो हमें किताबें हैं उसमें क्या बताया है, हमें अध्यात्म और ज्ञान को कैसे स्वीकार के उसका हमें अपने जीवन में उसका उतार करके सीखना है। क्योंकि हम सीखने आए हैं, हम स्टूडेंट हैं। बोलते हैं ना कि आई एम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। तो उसी तरह हम एक एक लेसन, जैसे हमने एक एक को सीखा, उसको पक्का किया, दूसरे तब हम दो को सीखेंगे, वैसे 10 को हम 10 तक जाएंगे। पर हम ये इस जन्म में कभी भी नहीं सीखते। हम आधा सीखेंगे, फिर भी दूसरे जन्म में तो उसे हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। मगर अभी भी जो हमने सीखा है उसको पूरा कर लेंगे तो अगले में हम दूसरा अवश्य सीखेंगे। अगर पूरा नहीं करेंगे तो फिर से आना पड़ेगा। तो ये है हमारा, जैसे इस किताब है, हमने एक एक लाइन पढ़ ली, एक वर्ड पढ़ लिया, उससे वर्ड बन गया, फिर उसके सेंटेंस बना, उससे पूरा लेसन बना। तब हमको एक 10 तक हम पढ़ रहे, तब तक लिखना पढ़ रहे। उसके बाद आगे भी कितना है, पीएचडी तक हम पढ़ नहीं सकते। जिसको जो पढ़ सकते हैं वो पूरा करके आ गए हैं, उतना उतना उनका जो किताबे का जो लेसन था, मतलब तो पढ़ के आ गए। उसी तरह हमें भी सब पढ़ना है, मगर इस जन्म में हम खत्म भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें दोनों मार्ग बताए हैं, जितने दोनों दोनों जो पैरेलल है। भक्ति मार्ग भी हमें भक्ति से जोड़ता है। भगवान ने जो हमें बनाया है उसके धन्यवाद करने के लिए, उसके उसको जो ज्ञान मिला है उससे भी हम जोड़ सकते हैं। ज्ञान मार्ग में अलग से बताया जो आत्मा का ज्ञान है, जो हम इस किताब में पढ़ रहे हैं, दोनों भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम दोनों साथ साथ करते हैं तो भी अच्छा है। एक को अपनाते हैं, वो भी हमें उतना ही। जैसे कबीर ने बोला है कि मैली चादर जो ओढ़ के आए हो, एक एक दाग हम धुल रहे हैं। तो क्लीन चादर जैसे हम जन्म से लेके आए, अभी कभी नहीं हो सकती। एक एक जन्म में एक एक दो दो दाग हम मिटा कर क्लीन चादर करके हम ऊपर जाएंगे। तो फिर हमें इस जन्म में जो हमने बुरा किया है, थोड़ा थोड़ा उसमें सुधार करके नया सीखेंगे, नया सीखेंगे, उससे हम आगे जाएंगे। और ज्ञान मार्ग और आत्मा का जो हम कर रहे हैं, वो किताब भी हमें यही बता रही है। अभी जो कुकर्म किए है उसको सुधारो और अच्छे कर उससे सीखो, वो छोड़ो, उससे आगे जाओ, उससे आगे अच्छा है तो उसमें जाओ। तो वो रास्ता दिखा रहे हैं हमें कि भाई ये खराब है, ये यहाँ खड्डा है, पर नहीं गिरो, आगे जाओ। बस यही हमें सीख रहे हैं। और आज जो उन्होंने आना पाना जो बोलते हैं ना, वो 4 वर्ड का है कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू गॉड। ये 4 लाइन जो है, मैंने इसका पूरा 1 महीना जब किया था तो मुझे अनुभव हुआ कि जिसको मेरे बारे में कुछ पसंद नहीं थे, मेरे सोच विचार मेरे से जमता नहीं था, उसके जैसे सोच विचार में, तो मैंने देखा कि वो खत्म हो गए। और उससे अब मेरा जो जैसे रिलेशन था, वो बहुत सुधर रहा है। ये मैंने देखा, जो अपने कोई क्लोज ही थे उसके साथ मेरा कोई बुरा नहीं था, मगर उसका सोच थे ऐसा था। क्योंकि उसका अभी सोल का लेवल कम है, अपने जितना उसने ज्ञान नहीं पाया। तो हो सकता है ना, तो उसको छोड़ दो। पर हम तो हमारा सीख रहे हैं ना, आगे आगे। बस सिखाने की जरूरत नहीं है, पर हम सीख रहे हैं ना, बस है हमारे लिए, हम बदल रहे हैं। खुद को बदलो, बस यही है। ये दोनों किताब में यही है, खुद को बदलो बस। तो थैंक यू वंदना जी को भी। दोनों किताबों का थैंक यू हमने मैम। थोड़े समय में उन्होंने बहुत सारा बता दिया।
और वो मुझे भी वो मैं भी वो पढ़ रही हूँ। तो बहुत सुंदर, और दोनों किताबें से बहुत सारा नॉलेज इतना मिल रहा है। एक एक क्षण हम अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बस इतना मैं कह के मैं अपने विचारों को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद वंदना जी, कोटि कोटि प्रणाम। आप थैंक तो यू। लेक्चरर हो, मैं नहीं हूँ, मैं तो सामान्य हूँ एकदम। तो फिर आपने बहुत ऐसा कुछ सुंदरता से नहीं है, सिखवाया, ये कुछ सिखा नहीं दिया है। हमको। कबीरदास जी ने कहा, कहीं कोई स्कूल में गए थे क्या नहीं कबीरदास गए जी? थे ना, फिर भी कोई तो भी संत नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे कितने हैं। कितने उन्हीं उन्हीं सिखा के रहे। हाँ, उन्हीं का वही तो, मार्गदर्शन पाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं ना। ये किताबें क्या है, वही तो है ना। ये तो मात्र ऐसी उपाधियां जो अभी जरूरी हो गई है नौकरी करने के लिए, वो है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, यस राइट। जी, सही बात है तो जी। यस, बस इतना कर मैं भी जो मुझे थोड़ा ज्ञान मिला उसका मैंने आपको आपके सामने एकदम छोटे शब्दों में मेरे लायक जो ज्ञान था मैंने कहा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अप्रिशिएट। थैंक यू उर्मिला थैंक यू। जी। यस आरती जी। आत्मवंदन सभी को। बहुत सुंदर। आज आत्मबंधन का जी। ज्ञान और ध्यान दोनों भी बहुत सुंदर था। मतलब इतना, एक एक वर्ड, एक एक चीज उन्होंने हर शब्द के साथ समझाई, और वो अपने अंदर उतरती चली गई, और उसके अनुसार ही उन्होंने ध्यान ध्यान भी करवाया। और जो भी हमारी गलतियां हैं उसकी क्षमा मांगने की, और जो कुछ हमें जिंदगी में मिल रहा है उसके लिए भी धन्यवाद करने का। ये दोनों चीजें जो है आज बहुत ही सुंदर थी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताई। और ये बार बार जो चीजें सुनने में आ रही है उसको, ये किताब जो है हमें आत्मसात करने के लिए कह रही है। इसी से हमें हर चीज को आत्मसात करना है, ध्यान देना है, और अपना जीवन सुधारना है। तो बहुत ही अच्छा था, वंदना जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, अच्छी तरह थैंक से यू। एक एक सेंटेंस को क्लियर किया, और वो दिमाग में उतर गई बातें। तो बहुत सुंदर स्वाध्याय था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक आप यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का स्वाध्याय और ध्यान दोनों ही बहुत सुंदर थे। उर्मिला जी ने भी बहुत सी आजकल बहुत स्वाध्याय कर रही है, उन्होंने भी काफी कुछ अपना ज्ञान अच्छी तरह से बताया। तो उनको भी थैंक यू, और आप सभी को ग्रेटिट्यूड और धन्यवाद और थैंक धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। यस, और कोई मास्टर्स? आज का बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था ये। थैंक कि यू। कि हाँ, कि हमें जो अपनी जो भी समस्या है अपना बहादुरी से उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम उन समस्याओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके और उनको अच्छे से हल कर सके। जी। तो ये सबसे अच्छा लगा। कुछ ये भाई कौन कौन सी बातें जो नकारात्मक जो कर्म उत्पन्न करती हैं, कि हमारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वह हमारे फैसलों के कारण ही होता है। ये फैसलों के सबसे अच्छी कारण ही बात लगी, कि हम दोष दूसरों को दे देते हैं लेकिन वो फैसले कहीं ना कहीं हमारे ही होते हैं। हमारे ही होते हैं। हाँ, तो जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे फैसलों के कारण ही होता है। और जो सबसे अच्छा लगा, जैसे हम कहीं सत्संग वगैरह में जाते हैं ना, कि हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम कैसे जाने कि हम अपने कर्मों का हिसाब कैसे करें। हमारा जानने का मेन उत्सुकता यही रहती है कि हम जो कर्म करते हैं उनका हिसाब कैसे बराबर करें। तो आज जी। के स्वाध्याय में जो दो तीन पॉइंट बताए ना, वो इसके बारे में बहुत ही अच्छे थे, कि जो भी अपने जो समस्या है उनको स्वीकार करें, बस। और हर बाधा को ये ना समझे कि बाधा है, उसको परीक्षा समझे। हाँ, इसीलिए तो पृथ्वी आ, को हम कहते हैं ना हाँ, पाठशाला, हाँ, इसीलिए उसको आए हैं। परीक्षा लेकिन फिर समझेंगे भी यहाँ तभी करके हम भूल अपने जाते हैं। कर्मों का हिसाब लगा पाएंगे। जी जी। और मन को अपने को बस नियंत्रित रखें और बस सकारात्मक सोचें। जी। ये सबसे अच्छा लगा कि हम अपने कर्मों का हिसाब कैसे अच्छे इस प्रकार से लगा अवेयरनेस। सकते हैं। हाँ, एक तो जागरूकता अवेयरनेस रखनी में है, रहना है।
और समर्पण भाव से सब कुछ स्वीकारता है। हाँ, वो तो आज का बहुत ही ज्यादा सीखने को मिला है कि हम बार बार बस यही रहता है कि कर्मों का हिसाब कैसे करें। तो आज जो बस आगे जो मास्टर करेगा उसके भी काफी पॉइंट है, और जो आपने तीन चार बताए वो भी। तो जी। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय था। यस आशा थैंक जी, यू। अनम्यूट करिएगा। मोहनन, मुझे बात करने हाँ, को कमल नहीं आ जी। रहा है। आवाज आ यस रही जी, है? यस। आवाज आ जी, यस रही है? जी, आ आ रही रही है है। आवाज। मेरी आवाज बैठ गई है। लेकिन वंदना जी, जो आरती जी ने बोला, सबने बोला, सचमुच सही है। आज बहुत ही अच्छा ध्यान और ज्ञान था। और तृप्ता जी को भी मुझे बताना है कि सचमुच उन्होंने कल बहुत ही अच्छा किया, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल आ नहीं रही थी। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। मेरी आवाज बैठ गई है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते कृष्ण यस। आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस कृष्ण प्रणाम। आंटी जी। नम, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार हाँ, जी। दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई तो। किसको कोई नहीं देखना आप दिख तो रहा चाहते है। दिखाई हैं दे रहे हो आवाज जी। जा रही है मेरी? यस जी, यस। आप सबको मेरी दिखाई दे रहे हैं। ये थैंक यू वंदना जी। और क्या है कि इस बुक को हम जितना पढ़ते जा रहे हैं ना, वो रियली अपने अंदर उसको आत्मसात करने की जरूरत है। बहुत इतना ज्यादा। अच्छा से इन्होंने लिखा है, और इतना मतलब पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत रियली। शुरू में इतना मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब जैसे जैसे ये खत्म होने को बुक आ रही है ना, वैसे वैसे इसमें इतने अच्छे अच्छे पॉइंट सब दिए हैं। बहुत अच्छे, आपने भी बहुत अच्छा से बताया। थैंक्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आंटी जी। आप सभी की आ, प्रेरणा से करते रहते हैं, बस इसी तरह से। हाँ, इस बुक से बहुत ही ज्यादा अरे सीखने को मिल नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने ठीक, बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है, रियली बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू आंटी जी। चलिए, सबको थैंक यू। यस। और कोई मास्टर जिन्होंने अपने ध्यान के अनुभव शेयर करने हो, या आज के स्वाध्याय के बारे में, तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं फिर हम आज सेशन का समापन करेंगे। तो ठीक है मास्टर्स, कल संडे है, तो मंडे को फिर से मिलेंगे एक बार। तो एक मंगल कामना के साथ हम आज के सेशन का समापन करेंगे। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, हम सबके जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए, हम सब प्रेम प्रकाश ध्यान ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वंदना जी। थैंक यू सर। थैंक यू।